अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है इस नर्वस सिस्टम का वो क्या है. सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, राइट. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आप देखिए, एक आपने बिल्डिंग बनती हुई देखी है. तो बिल्डिंग किससे बनती है? ब्रिक्स से. तो ब्रिक्स क्या है? यूनिट है. अगर हम पूछें कि ये बिल्डिंग किससे बनी है, तो किससे बनी है? ये ब्रिक्स से बनी है. बहुत सारे ब्रिक्स साथ में मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, राइट. तो यही बिल्डिंग नर्वस सिस्टम की जो है वो ब्रिक्स ने नहीं बनाई है. ये नर्वस सिस्टम की जो बिल्डिंग है वो हमारी बनाई है न्यूरॉन ने, राइट. जब हम बेसिक ब्रेन की बात करते हैं तो उसको हम किससे एनालॉगी करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? प्रिंसिपल स्कूल के. जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको ब्रिक्स या ईंट से, इस न्यूरॉन को ईंट से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. सी, बायोलॉजी में दो चीज़ें हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक है लर्निंग. हम आपको पहले अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको लर्निंग करनी है, ठीक है. तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपको सारी एनालॉजीज़ पता हो. इसीलिए बिल्डिंग की एनालॉगी किससे है? नर्वस सिस्टम से. और उसकी जो ब्रिक है उसकी एनालॉगी किससे है? ईंट से, राइट. So the structural and functional unit of nervous system are called neurons, right? So it is made, nervous tissue is made up of an organized network. See, bricks will be very organized to form a building, no? Same way, neurons are very organized, which is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the other. राइट. सो इन दिस नर्वस टिश्यू व्हाट इज़ द फंक्शन? इस ब्रिक का, इस न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? टू कैरी द मैसेज. मैसेज कैसे कैरी होता है? बाय कैरिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. Neuron is the longest cell of the human body. So you have to remember this, that the longest cell of the human body is neuron. इसका काम ही इसका ये है कि वो एक जगह के मैसेज को दूसरी जगह ले जाता है. सेकेंड, अब देखो ये नर्वस सिस्टम है. अब जैसे ही आप न्यूरॉन की बात आएंगे तो हम बनाएंगे न्यूरॉन को, राइट. देखिए आप ऐसे अब एक पेन और पेपर ले लीजिए और साथ में न्यूरॉन को बनाने की कोशिश करिए. हम आपके साथ बना रहे हैं, देखिए, ठीक है. ये न्यूरॉन है और देखिए, आपको पेन और पेपर साथ में लेके बैठना है, वो बहुत ज़रूरी है. ये इसका न्यूक्लियस है. ये जो है देखो सेल बॉडी है. फिर ये एक्सॉन है, ये जो लंबा सा नीचे जा रहा है ये एक्सॉन है. और ये डेंड्राइट है, ठीक है. ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है. और ये जो है ये सेल बॉडी है. ये मैं भी मार्क कर देती हूँ, आपको भी अपने आप जब करना है तो ये सेल बॉडी मार्क करनी है. अब यहाँ पे हम आते हैं और ये जो है ये नॉब्स बनाता है, राइट. और दूसरे जो डेंड्राइट होंगे, अब देखिए एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ, ठीक है. अब ये जो दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ उस न्यूरॉन के डेंड्राइट पर ये काम करता है और इसको आगे चलाता है, राइट. तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ आएगा मैसेज, राइट. तो हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है ये आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए. यहाँ से यहाँ रखिएगा. इस एक्सॉन से ये चला, इस सेल बॉडी से चला, एक्सॉन पे चला, एक्सॉन से इस डेंड्राइट पे आएगा, राइट. तो आपको ये इस तरह का एक बनाना है. ये सेल बॉडी है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है. ये न्यूरॉन 1 है, पहला जो है ये न्यूरॉन 1 है. और ये जो है वो न्यूरॉन 2 है. अभी फिर से इसको समझाएंगे कि आपको समझ में आए. तो सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, ये हमने खुद बना लिया. आपको खुद एक बड़ा सा बनाना है, पूरे एक पेज पे जो आए उस तरह का. अब देखिए सेल बॉडी, इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय इट ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. एक बार इसने ट्रैवल कर लिया, इस इंफॉर्मेशन ने एक्वायर कर लिया सेल बॉडी को. उसके बाद यहाँ से देखिए हम फिर से बना रहे हैं. ये फिर से बार बार बनाने का मतलब क्या है कि आपको ये बताना कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा कि आप जब तक ये खुद नहीं बनाएंगे, जितने सहजता से, जितने आराम से हम बना रहे हैं, यू हैव टू मेक दैट फास्ट, राइट. सो इट इज़ the longest fiber on the cell body is called the axon. This is the longest fiber, ठीक है.
आप जहाँ पे एक्सॉन आपने लिखा है लास्ट, अभी एक बार आपने बना लिया इसको, लास्ट में जब लिखा है उसी में आप इसको लॉन्गेस्ट फाइबर लिख दीजिए। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट इट एक्वायर्स, अब यहाँ का जो डेंड्राइट है वो क्या कर रहा है, ये देखो ये दूसरी जगह के आ गए हम, ये दूसरे डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन की बात हो गई, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, तो ये जो है ये इसका डेंड्राइट है, ये एक्वायर कर ले रहा है, इस एक्सॉन से इस डेंड्राइट पर आ जा रहा है, राइट। अब देखिए, अब हम लर्निंग पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई अच्छे से, अब आप लर्निंग करिए। लर्निंग में आपको क्या बताना है, डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस from the cell body. The dendritic tip of the nerve cells receive impulses and sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse which is further transmitted to the cell body. There is a next thing which I'll tell you in the next diagram how it occurs. The cell body contains a well defined nucleus. हमने देखा था जब बनाया था, surrounded by cytoplasm. उस cell body में ये cell body है, अगर मान लीजिए ये cell body है और ये आपका एक्सॉन है, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे खूब सारा साइटोप्लाज्म है, राइट। द सेल बॉडी फर्दर ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू द एक्सॉन, ये एक्सॉन तक, यहाँ से इसने लिया, दे दो ऐसा कह रहा है, दे दो, और उसके बाद ये आगे एक्सॉन। एक्सॉन इज़ वन ब्रांच अराइजिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, वेरी लॉन्ग इन कंपैरिजन टू, अब ये सब हैं एक से ही, लेकिन ये वाला सबसे लॉन्ग है, इस चीज़ को एक्सॉन कहा है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड द एक्सॉन और द नर्व फाइबर। सो वेन एवर यू हैव दिस क्वेश्चन फॉर लेबलिंग, राइटिंग फंक्शंस, so this is very important, right? Understood? Now synapse is basically, this is also a part of this neuron. Why? Because synapse is a cleft, is in between two first axon और next dendrite के बीच के चीज़ को synapse बोलते हैं। And synapse always act as one way walls. क्यों? क्योंकि यहाँ के सेल बॉडी से यहाँ आएगा, ये न्यूरॉन 1 है, इसका एक्सॉन है, न्यूरॉन 2 का ये डेंड्राइट है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि ये उल्टा आ जाए तो ये नहीं आएगा, इसलिए इसको वन वे वॉल्व्स बोलते हैं। साइनैप्स की डेफिनेशन क्या है? द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, दैट इज बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ साइनैप्स। साइनैप्स की एक और डेफिनेशन है, अ माइक्रोस्कोपिक गैप। देखिए, अ माइक्रोस्कोपिक, ये जो गैप है ना, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही कम, बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले, दिस इज एडजेसेंट, न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के बीच में। ऐसा नहीं कि न्यूरॉन 1 और 3 के बीच में हो जाएगा। ओवर विच nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called a synapse. तो ये छोटी सी जगह है, this is called a microscopic gap। ये जो छोटी सी जगह है, यहाँ पे लग के नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा सा गैप इन दोनों के बीच में, जो कि न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में आ रहा है, राइट। सो न्यूरॉन 1 में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बेसिकली स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दो तरह के होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले होते क्या हैं? सो दीज आर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस विच ईदर ट्रांसमिट और इनहिबिट द मैसेज। या तो ये ट्रांसमिट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, या फिर इनहिबिट कर देते हैं, भाई मत आओ, राइट। सो दीज आर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस विच ईदर ट्रांसमिट और इनहिबिट द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं, राइट। इनहिबिटरी क्या होते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट कौन से करते हैं? ये गाबा है, एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेटरी है, राइट। तो ये साइनैप्स है, और साइनैप्स में इस तरह से होता है कि पहले का, सो दिस इज़ अ प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन 1, दिस इज़ अ पोस्ट साइनैप्टिक, और बीच में केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये साइनैप्स में काम चल रहा है, ठीक है। अब ये फ्लो कैसे होती है नर्व इम्पल्स? इट मीन्स फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू द नर्व।
नर्व इम्पल्स अपॉन जनरेशन पासिस अलॉन्ग अ न्यूरॉन इन ओनली वन डायरेक्शन। ये आपको पता है ना, न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2, लेकिन 2 से 1 नहीं जा सकता, खाली 1 से 2 जाएगा, वन वे वैल्व्स की तरह। थ्रू द सिनेप्स द इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। व्हेन एन इम्पल्स रीचेज द एंड ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पहुँच गया तो अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। These chemicals cross the cap of synapse and start a similar electric impulse in the next neuron, right? So this is a question, this you have to learn, flow of the nerve impulse, right?